जय श्री राम दोस्तों। 2 जून को 5वां बड़े मंगलवार आ रहा है और अगर आप बहुत जो बोलते हैं ना समस्याओं की लाइन लग जाती है, एक पे एक समस्याएं आ रही हैं और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे आर्थिक समस्या हो, कर्ज की परेशानी है, नौकरी की परेशानी है, आपके जो बच्चे हैं वो उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, या किसी भी समस्या को लेकर बिजनेस नहीं चल रहा है, आप किसी भी समस्या को लेकर संकल्प लेकर 49 दिन तक आपने अगर सुंदरकांड का पाठ कर लिया तो आप यकीन मानिएगा 49 दिनों के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी समस्या किसको बोलते हैं, जैसे किसी की बीमारी ऐसी हो कि जो उसका कुछ इलाज नहीं मिल रहा है, या बीमारी है लेकिन वो पता नहीं चल रहा है, या बहुत ज़्यादा लोन हो गया है, या किसी किसी की मतलब बोलते हैं ना कि ऐसी स्थिति आ गई कि अब कुछ भी इसके आगे रास्ता नहीं है, उस कंडीशन में आपने इस पाठ को संकल्प लेकर करना है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्वयं राम भद्राचार्य जी ने जो जगत गुरु हैं उन्होंने बताया है, और वही नियम मैं आपके साथ आज साझा करने वाली हूँ। और पूरे विधि विधान से अगर आप सात्विकता से और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे विश्वास और भाव के साथ अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिएगा कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो हनुमान जी ने नहीं किया हो। अगर आप सुंदरकांड की बात करें, जो यात्रा है, जब माता सीता का पता करने के लिए वो जब यात्रा कर रहे थे उस टाइम में उन्होंने 5 बार श्री राम जी को याद किया है। उस जो लाइन है उसको मैंने नोट डाउन किया है, मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सा टाइम था जब उन्होंने श्री राम जी को याद किया था। तो आप ये समझ जाइए कि जब हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन है, राम जी, और अगर आप उनको बार बार राम जी की स्मरण करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, आप बार बार उनको सुना रहे हैं, तो वो क्यों नहीं खुश होंगे और क्यों नहीं आपकी जो मनोकामना है उसको पूरी करेंगे। बस आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से नियम आपको पालन करना है और साथ ही कौन से टाइम करना है। वैसे तो देखिए, आप कभी भी आपका जब मन हो पूरे श्रद्धा के साथ आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन जब आप विशेष फल की प्राप्ति के लिए कोई पाठ करना चाहते हैं तो उसका एक विशेष टाइम होता है, उसका कुछ नियम होता है। तो ये सब कुछ आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। इससे पहले चले हृदय धरि कृपा निधाना, दूसरी बार अस कही नाई सभन कहूँ माथा, चले वो हर्षि हिय धरि रघुनाथा, दूसरी बार। तीसरी बार 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 रघुबीर संभारी, चौथी बार लंकहे चली सुमिर नर हरि, पांचवी बार पैठा नगर सुमिरी भगवाना। ठीक है, और साथ ही उन्होंने 5 बहुत बड़े काम भी किए हैं सुंदरकांड में। वो इस तरह हैं कि सागर एक छलांग में उन्होंने, इतना बड़ा जो सागर था उसको एक छलांग में नाप गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, उसके बाद उन्होंने राक्षसों को मारा, तीसरी। चौथा, उन्होंने लंका को भस्म कर दिया जला के, और पांचवा, उन्होंने सीता जी का दर्शन किया और उनको राम जी का जो हाल था वो बताया, और साथ ही उन्होंने फिर प्रभु श्री राम जी को माता सीता किस तरह से अशोक वाटिका में रह रही हैं और कैसी उनकी परिस्थिति है, ये सब कुछ श्री राम जी को उन्होंने बताया। तो पूरा अगर आप सुंदरकांड देखें तो उसमें हनुमान जी मतलब जो कार्य कर रहे हैं वो सब कुछ वो समर्पित कर रहे हैं श्री राम जी को। और ये चीज़ ये दर्शाता है कि जब आप पूरे निष्ठा और भाव से
खुद को सरेंडर करके उनके सामने कुछ अपनी जो प्रार्थना है, आपकी जो मनोकामना है वो रखते हैं और सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं। उसमें एक लाइन है देखिए कि जब सब खुश हो जाते हैं कि राम जी उनसे कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ मेरा नहीं है, नाथ न कछु मेरी प्रभुताई, और ये सब कुछ आपकी कृपा की वजह से हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप खुद को सरेंडर कर देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे उन पे, तो आपकी भी मनोकामना ज़रूर से पूरी हो जाएगी। अब जान लेते हैं वो कौन सा नियम है और किस तरह से आपको पाठ करना है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी बड़े मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। साथ ही अभी अधिक मास भी चल रहा है, जो कि पुरुषोत्तम माह बोलते हैं। विष्णु जी का प्रिय ये जो समय चल रहा है वो बहुत प्रिय है, और विष्णु जी ही श्री राम जी हैं। तो आपने ये जो पाठ करना है पूरे नियम और विधान के साथ करना है। आपकी कोई भी मनोकामना है, किसी भी समस्या को लेकर आप इसको कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन आपने शाम के टाइम में मतलब 10 बजे से आपको ये करना है, ठीक है। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े आपने पहन लेने हैं। आपने एक उच्च स्थान रख देना है उनको, जैसे चौकी पे आपने रेड कलर का कपड़ा बिछा लेना है। वहाँ पर आपने श्री राम दरबार को स्थापित करना है। साथ ही आपने हनुमान जी को स्थापित करना है। एक आपने कपड़ा तो बिछाया है, अगर आपके पास कोई लाल कलर की चुनरी है तो आप वो रखकर और फिर हनुमान जी को विराजमान करिए, और जो राम दरबार है उनको विराजमान करिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब लाल कपड़ा तो मैंने चौकी पर बिछाया ही, साथ ही उसके ऊपर मैं एक चुनरी का भी लाल कपड़ा जो माता रानी को हम चढ़ाते हैं या उनको जो ओढ़ाते हैं वैसे ही मैंने रखा है, तो वो भी मैं वहाँ पे डाल देती हूँ। उसके बाद आपने चमेली के तेल का एक दिया तैयार करना है, जिसमें आपने मौली धागा जो रक्षा सूत्र होता है उसका लंबी बाती बनाकर आपने वो एक दिया तैयार करना है। भोग प्रसाद के लिए आप बूंदी का लड्डू ले सकते हैं। और एक विशेष आपको मैं बताना चाहूँगी, गीता प्रेस के जो हनुमान पोदार जी हैं, उन्होंने हनुमान प्रसाद पोदार जी जो हैं, उन्होंने एक विशेष नियम बताया है कि मान लीजिए आपने अगर हनुमान जी को अड़हुल का फूल जो बोलते हैं, गुड़हल का फूल ना, हिबिस्कस, वो अगर आपने 5 फूल लिए हैं तो उसके साथ आपने 5 बूंदी का लड्डू या बेसन का लड्डू आपने लेना है। मान लीजिए आपने 11 फूल लिए हैं तो 11 लड्डू, 10 लिए हैं तो 10 लड्डू, मतलब जिस तरह आपने फूल जितना लिया है उतने अकाउंट में आपने फूल और लड्डू सम मात्रा में आपने लेना है, ठीक है। साथ ही आपने पंचोपचार जो पूजा बोलते हैं उसमें दीप, धूप, आपने गूगल का जो धूप होता है हनुमान जी को बहुत प्रिय है वो ले लेना है। दीप आपने चमेली के तेल का तैयार करना है। भोग के लिए जैसे मैंने बोला, अगर आप लड्डू वाला जो कर रहे हैं तो आपने 5 फूल और 5 लड्डू लेना है। अगर आप लड्डू नहीं ले रहे हैं तो आपने गुड़ और चने का भी भोग आप लगा सकते हैं, आपकी जैसे समर्थता है वैसा। उसके बाद आपने एक तांबे के कलश में जल लेना है, उसमें गंगा जल डालकर आपने इस साइड में रख देना है। और साथ ही आपने ग्लास में पानी लेना है, वो आपने इस साइड में रखना है। और जो भोग प्रसाद है और जो जल आपने रखा है उसमें तुलसी दल आपने ज़रूर से डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने पहले तो श्री राम नाम का जाप करना है 108 बार। उसके बाद आपने श्री राम स्तुति करनी है। उसके बाद अगर आपने एक लाइन जो है उसमें दोहा मैं बता रही हूँ, कहे ऋचिपति सुनु हनुमाना, काश चुप साधी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आपने इसका संपुट लगाना है प्रत्येक दोहे और चौपाई के पहले और बाद में। संपुट लगाने का मतलब होता है वो जो दोहा या चौपाई है उसको आपने बांध दिया है,
इससे आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, वो बहुत जल्दी पूरी होती है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे आप अगर नॉर्मली पाठ करें सुंदरकांड का तो 1 घंटा सवा घंटा लग जाता है, लेकिन अगर आप संपूर्ण लगा के पाठ करेंगे तो 1.5 से 2 घंटा 2.5 घंटा, जिनको मतलब अभी नया नया कर रहे हैं, जिनको आदत नहीं करने की, उस लग जाता है। तो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन त्वरित फल के लिए आप ये उपाय को कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो जल लेकर संकल्प लेना है। संकल्प लेना है कैसे? आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, आप अभी किस जगह से संकल्प ले रहे हैं, कौन से दिन, कौन से टाइम, और आपने एक चीज़ मतलब विक्रम संवत का जो टाइम होता है, तिथि के अनुसार आपने ये सब कुछ बोलना है, और आप किस मनोकामना को लेकर कर रहे हैं और कितने दिन तक आप ये पाठ करेंगे। तो ये पाठ जो है हम 49 दिन का कर रहे हैं। आपको इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है? टाइम का। जैसे मैंने बोला 10 बजे से ही आपको पाठ करना है, तो वो आपको 49 दिन तक इसका पालन करना है। और जैसे हम मंगलवार से शुरू कर रहे हैं तो आपको विशेष तौर पे चोला चढ़ाना है, जो पीला सिंदूर होता है और चमेली के तेल का मिक्स करके चोला चढ़ाना है। जो भाई लोग हैं वो हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं वो उनके पैर के पास आप वो जो फूल आप चढ़ाएंगे हनुमान जी को, वहाँ पर आपने उनको वो चोला रख देना है, इस तरह से। ठीक है। साथ ही आपने एक 1.25 मीटर का कपड़ा लेना है रेड कलर का, और एक पानी वाला नारियल, जिसमें आपने मौली धागा है उसको लपेटना है। आपने साथ ही उसमें 9 लौंग और 9 हरी इलायची लेनी है, और कुछ दक्षिणा 11, 21, 51 जितनी आपकी समर्थता है वो लेकर, और एक आपने गुलाब का जो इत्र होता है वो उसमें रखकर आपने एक पोटली बांध देनी है, और ये हनुमान जी के जो फ़ोटो आपने रखी है उनके चरणों के पास आपने रख देना है, और साथ ही उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपने बड़े बड़े कार्य किए हैं, और ये जो मेरा मनोकामना जो मेरी है, ये जो मेरी इच्छा है, उसको भी आप ज़रूर से पूरी करेंगे। ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है, तो आप ये मेरी मनोकामना ज़रूर पूरी करिए। ये करने के बाद आपने अभी श्री राम नाम का जाप कर लिया है, उसके बाद आपने एक बार श्री राम स्तुति का पाठ करना है, और उसके बाद आपने सुंदरकांड का पाठ करना है, और ये आपको उच्च स्वर में करना है। ठीक है। उच्च स्वर में करने से क्या होगा, आपने जो वहाँ पे ग्लास में जल रखा है वो उसमें उसका असर होगा और वो अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद आपने जब आपकी पाठ हो जाए, उसके बाद हनुमान जी की आरती आपने करनी है। उसमें आपने क्या करना है, आप अगर आपके पास भीमसेनी कपूर है तो वो, नहीं तो नॉर्मल जो कपूर होता है वो लेना है आपको। साथ ही आपने 2 हरी इलायची और 11 आपने लौंग लेने हैं एक मिट्टी के दिए में, और उससे हनुमान जी की आरती आपने करनी है। आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, आप डेली जो पाठ कर रहे हैं आपको डेली 49 दिन तक पाठ करना है, लेकिन जब आपको ये मंगलवार आएगा तब मंगलवार को आपने विशेष रूप से क्या करना है, चोला जो मैंने बताया चमेली के तेल का वो, और ये जो कपूर का जो आरती करने का बताया मैंने, वो आपको मंगलवार को करना है। जितने भी मंगलवार 49 दिन में आएंगे तब। हमारी जो बहनें हैं, अगर जैसे अर्चन आती है महीने की, तो वो 5 दिन 7 दिन को छोड़कर वापस से आपकी काउंटिंग जो है उसको आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक मतलब रुकावट है, तो इसमें कोई भी आप मन में मत रखिएगा शंका। ठीक है। अब जब आपका ये जो पाठ है 49 दिन होने के बाद, आपने जो नारियल है वो नारियल हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर आपने हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है। जब आप डेली पूजा करेंगे
जैसे कि आप रात में कर रहे हैं, तो जो ग्लास का पानी है और जो प्रसाद है, वो प्रसाद आप आपके जो फैमिली लोग हैं उन सबको आप थोड़ा थोड़ा बांटकर, बाहर के लोगों को नहीं देना है। अपने खुद की परिवार में जितने लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा देकर आप भी खुद पा लें। और जो ग्लास का पानी अगर आपने खुद के लिए किया है तो आप खुद पी लें, किसी के लिए किया है तो उनको दे दें, नहीं तो वो उनके नाम से किसी पौधे में डाल दें। और जो जल आपने कलश में रखा है उसको ढककर आप रात को रहने दें। सुबह में आपने उसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालना है और वो आपने सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जब जल देंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि वो आपके पैरों में नहीं आने चाहिए। ऐसी जगह पे चढ़ाएं कि वो पैरों पे छींटा ना पड़े आपके और किसी के पैर पे ना आए। ठीक है, ये आपको करना है। आप देखेंगे कि 49 दिन पूरे होते होते, मैं तो बोलूँगी उसके पहले ही आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर से पूरी होगी। ये उपाय किया हुआ है, इसलिए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आप इसको करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।